नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा राहुल गांधी खूब जोर शोर से लगा रहे हैं, लेकिन वोटों की चोरी तो उनके यहाँ घर पे ही हो रही है, उनके घर पे ही चल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा पर 2 वोटर आईडी रखने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब उनकी पत्नी को लेकर भी ऐसा ही आरोप सामने आया है। पवन खेरा को चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा था। पवन खेरा की पत्नी कोटा नीलिमा के पास भी 2 वोटर आईडी है, एक तेलंगाना की खैरताबाद सीट से और दूसरी काकानगर नई दिल्ली सीट से। अमित मालवीय ने इस पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बिहार में तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा की है। दरअसल कांग्रेस पार्टी एक नए विवाद में फंस गई है। पार्टी नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना पर्याप्त तथ्यों की पुष्टि किए आम मतदाताओं की पहचान उजागर कर उनकी सुरक्षा से समझौता किया। लेकिन इसी बीच उनकी नजदीकी सहयोगियों के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं कि वे खुद एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखते हैं। यह आरोप बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सार्वजनिक किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरों पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके करीबी सहयोगी खुद इस गड़बड़ी में लिप्त है। बीजेपी का आरोप है कि कोटा नीलिमा के नाम से भी 2 एक्टिव वोटर आईडी है। एक आईडी तेलंगाना के खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र में है। यह आईडी उनके चुनावी हलफनामे में भी दर्ज है, लेकिन दूसरा एपिक नंबर दिल्ली की काकानगर नई दिल्ली विधानसभा में भी एक्टिव है। यही पवन खेरा का नाम भी दर्ज है, यानी दोनों पति पत्नी के नाम 2-2 जगहों पर वोटर लिस्ट में मौजूद है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कहना है कि यह अकेला मामला नहीं है। उन्होंने इसे कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति का हिस्सा बताया है। पवन खेरा पर 2 वोटर आईडी। पवन खेरा का नाम दिल्ली की 2 विधानसभा सीटों जंगपुरा और काकानगर नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में पाया गया। दोनों जगहों पर उनके नाम से अलग अलग एपिक नंबर एक्टिव है। इस आधार पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा। चुनाव आयोग ने कहा है कि एक व्यक्ति 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए पवन खेरा से 8 सितंबर 2025 तक जवाब मांगा गया है। इससे पहले भी राहुल गांधी के एक करीबी सहयोगियों के पास 2 वोटर कार्ड होने का मामला चर्चा में आ चुका है। आरोप है कि यह वोट चोरी का सुनियोजित नेटवर्क है, जिसमें आम नागरिकों पर सवाल उठाने वाले नेता खुद चुनावी कानूनों का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में कहा है कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं के पास कई मतदाता पहचान पत्र है और वे एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड मतदाता है। यह कोई संयोग नहीं है। वोट चोरी में लिप्त लोग ही आम नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बदनाम कर रहे हैं और हमारी संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। यह षड्यंत्र सिर्फ पवन खेरा और उनके परिवार तक ही सीमित नहीं है, इसकी जड़ें ऊपर तक जाती है। जब सोनिया गांधी, जो एक इतावली थी, 1980 में मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने में कामयाब रही। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।